हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की छोटी सी वीडियो क्राफ्ट से रिलेटेड है। और स्कूल्स में तो क्राफ्ट बहुत होते हैं। तो ये जो क्राफ्ट मैं बनाने जा रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स में डाला था, एक छोटी सी वीडियो। ये उस समय मैंने वो एज अ सैम्पल बनाया था और वो बहुत अच्छा बना था। उसका टाइटल मैंने दिया था मदर्स डे क्राफ्ट, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जो उसका सेंटर पोर्शन है उसमें मदर की फ़ोटो लग जाएगी और बच्चे अपनी मदर्स को गिफ्ट कर रहे हैं मदर्स डे पे। पर फिर सडनली मुझे पता चला होली आ रही है और होली की भी डेकोरेशन करनी है, और मुझे कोई क्राफ्ट समझ नहीं आ रहा था डेकोरेशन के लिए। तो मैंने सोचा इसी को बहुत सारे बनाते हैं। तो आज मैं वो वाला क्राफ्ट जो मैंने मदर्स डे के लिए बनाया था, शॉर्ट्स में डाला था, वो मैं आज बहुत सारे बना रही हूँ होली के डेकोरेशन के लिए, जिसके लिए मुझे कार्डबोर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने फिर बहुत सारे कार्डबोर्ड्स लिए और सबको स्क्वायर शेप में कट कर दिया। मेज़रमेंट सही रखना, क्योंकि उसकी जो स्क्वायर शेप है उसी से उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। और मेरा मानना था कि पहले हम जितना भी मटेरियल है सारा रेडी कर लें, उसके बाद में फिर सबको एक साथ फिर उनकी प्लेसमेंट करें। तो इसीलिए आज फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे मैंने सोचा कि पहले मैं फ्रेम रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल में क्राफ्ट के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये तो फ्री टाइम जब होता है कि अब हमें कुछ क्राफ्ट भी करना है, तो तब ये हम करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं पूरे सारे फ्रेम्स कर लेती हूँ। तो मैंने मेज़रमेंट कर लिया और उसके बाद में मैंने ऐसे करके एक फ्रेम रेडी कर लिया है। अंदर वाला पोर्शन जो है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ मेज़र करूँ, तो जितनी स्केल की जो चौड़ाई होती है उसी को रख के मैंने चारों कॉर्नर से लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये हमें जो अंदर का पोर्शन है वो निकालना है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उसको निकालने के लिए आप कटर का यूज़ करें, बिकॉज सीज़र से वो अच्छे से नहीं हो पाता है। और कटर कभी भी यूज़ करना होता है तो हमें जो है या तो कांच के ऊपर रख के यूज़ करें या फिर किसी फर्श पे रख के यूज़ करें। टेबल पे रख के नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और अगर आप टेबल पे रख के भी कर रहे हैं तो नीचे कुछ दूसरा वेस्ट, कोई भी कार्डबोर्ड या पेपर ऐसा कुछ लगा ले, ताकि आपकी टेबल जो है सिक्योर रहे और उस पर स्क्रैचेस ना आए। तो ऐसे करके मैंने ये कट कर लिया और ऐसे फ्रेम बना लिया है। तो इसके साथ साथ मुझे आज फर्स्ट डे है, तो मुझे आज सारे फ्रेम बनाने थे। और फ्रेम को फिर कवर करने के लिए क्या करना था ना, कोई भी पेपर यूज़ करना था। तो मैंने अपने कबर्ड में देखा कि मेरे पास बहुत सारे वेस्ट पेपर पड़े हुए थे, मतलब ख़राब नहीं थे पर कटिंग्स पड़ी हुई थी जो कि यूज़ की जा सकती थी। और इसीलिए फिर मैंने बहुत सारे पेपर्स निकाले और ऐसे करके मैंने सबके फ्रेम्स लगा लिए। हम सेंटर पार्ट से जो सेंटर पार्ट है इसका, उसमें हम क्रॉस लगाएंगे और उसको कटर कर देंगे, कटर से कट कर देंगे, जिससे कि ईज़िली उसको हम बाहर की तरफ फोल्ड कर पाए, जिससे हमारा फ्रेम जो है एकदम नीट एंड क्लीन बन के आए। तो ये सारा मैंने कर दिया है, आप देखिए। फ्रेम हमारे सारे बन के रेडी थे। अब नेक्स्ट टर्न जो है वो है लीव्स की। लीव्स बनाने के लिए आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पहले। उसके बाद उसको सेंटर से कट कर लेना है और 2 ट्रायंगल्स में निकाल लेना है, क्योंकि आपको ये मेज़रमेंट एकदम सही रखना है, अदरवाइज़ आपकी लीव्स भी नहीं अच्छे से बन पाएंगी। तो जब आपके पास 2 ट्रायंगल्स निकल जाते हैं तो एक ट्रायंगल से एक लीफ बनती है। लीफ बहुत ईजीली बन जाती है। पहले उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर बाहर की तरफ, और ये प्रोसेस लास्ट तक करना है, जब तक कि आपका जो ट्रायंगल है उसका पूरा पोर्शन ख़त्म नहीं हो जाता। बचपन में अपने फ़ैन वगैरह बनाए थे, सेम वही प्रोसेस है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो लास्ट में एकदम सेंटर पॉइंट पे जो छोटा सा ट्रायंगल आता है, वहाँ से आपको इसको फोल्ड करना है और उसके बाद में सेंटर में आपको ग्लू लगा के इसको स्टिक कर देना है। ये आपकी एक बहुत क्यूट सी लीफ बन के रेडी हो जाएगी। मैंने बहुत सारी बना ली। इसके बाद फिर से बारी आती है
मैंने वेस्ट पेपर लिया है। यहाँ पे हमें पतली पतली स्ट्राइप्स काटनी है अपने फ्रेम के लिए। तो मैंने मेज़रमेंट इतना नहीं लिया है, जो हमारा स्केल होता है उसमें जो सेंटीमीटर के साइड में जो लाइन होती है बस उतना ही चौड़ा मैंने उसको रखा है। और बहुत सारी हमें स्ट्राइप्स चाहिए, क्योंकि ये हमें जो हम फ्रेम बनाते हैं अंदर का, डैंगलर के अंदर जो फ्रेम होता है पूरा, वो भी इसी से बनता है। प्लस उसमें जो हमारे लीव्स फ्लावर्स जो भी हमें लगाने उसके लिए भी हमें ये चाहिए। तो ये भी मैंने बहुत सारी एक साथ कट कर ली थी। बस इसकी भी ये है कि इसकी जो लाइनिंग है, जो भी इसकी वो है, एकदम परफेक्ट रखिएगा। कहीं से मोटे या पतली होगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारी टर्न आती है फ्लावर्स की। फिर से स्क्वायर काटे। ये भी मेरे पास बहुत सारे वेस्ट पेपर बचे हुए थे, वो मैंने ले लिया और मैंने कलरफुल लिया। अभी मैं सिर्फ ऑरेंज का दिखा रही हूँ। तो इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं तो पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। अदरवाइज़ हम लोग तो फ्लावर्स बनाने में प्रो हो चुके हैं, तो हम डायरेक्ट उसके भी कर लेते हैं पेंसिल के। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे फ्लावर्स बना लेने हैं। ये सिर्फ एक पैटर्न बना है। इसके बाद इसको परफेक्ट करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा कट करके फोल्ड करना पड़ेगा और सेंटर में एक स्टोन लगा लेते हैं, जिससे वो एकदम परफेक्ट लुक दे। और उसके बाद में अपनी सीज़र लेके उसको ऐसे करके उसके पेटल्स को फोल्ड कर लेना है। तो ये करके मैंने इतने सारे फ्लावर्स बनाए अलग अलग कलर्स के, क्योंकि जितना भी छोटे छोटे पेपर्स वेस्ट में बच जाते हैं कटिंग वगैरह में, वो सब इस वाले क्राफ्ट में यूज़ हो सकते हैं। मैं कहती हूँ इसमें नया पेपर लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके स्कूल में इतना सारा जो बच जाता है छोटी छोटी कटिंग्स, उन्हें सबको यूज़ करके आप बहुत सुंदर सा क्राफ्ट बना सकते हैं। तो ये हमने बहुत सारे जो है फ्लावर्स बना लिए हैं। आज थर्ड डे है और मटेरियल हमारा सारा रेडी था, सब कुछ हमारा बन के रेडी था। आज सिर्फ प्लेसमेंट करनी थी सारे डैंगलर्स की। तो आज तो पूरा मन में ठाना हुआ था कि इससे ज़्यादा टाइम इस क्राफ्ट को हम नहीं दे सकते हैं, आज हमें कंप्लीट करना है। वैसे इस क्राफ्ट को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, पर हमें स्कूल्स के और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके बाद में जो हमारे पास टाइम होता है हम उसमें क्राफ्ट कर रहे होते हैं। तो और बाकी का ये भी होता है कि मुझे बेसिकली पर्सनली पसंद है कि मैं वेस्ट जितना भी हमारे पास छोटी मोटी जो है बचे होते हैं पेपर्स, मैं उन्हें यूज़ करूँ। मैं न्यू जो पेपर है वो बहुत ही रेयर मैं यूज़ करती हूँ। मेरा रहता है कि जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है ज़्यादा से ज़्यादा हम वो वाला कंप्लीट कर ले, वो निकाल के उन्हें यूज़ किया जा सके। तो उसे निकालने में भी टाइम लगता है, और खैर वो तो एक अलग बात है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो मैंने बहुत सारे फ्लावर्स और ये सब तो बना लिए थे। अब प्लेसमेंट की बारी थी, तो वन बाय वन मैं फटाफट इसको करने में लग गई। तो मैं बना रही थी। अच्छा, उसमें मुझे दिक्कत आ रही थी कि जैसे ही मैं उसको कंप्लीट करके उठाने की कोशिश कर रही थी तो उसमें से लीव्स गिर रही थी, क्योंकि मैंने अलग अलग पेपर यूज़ किया था लीव्स बनाने के लिए। अभी मैंने बताया कि मैं वेस्ट मटेरियल ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि छोटी मोटी कटिंग्स को। तो उसमें जो है मेरे पास ग्रीन जो पेपर था वो अलग अलग क्वालिटी का था। लाइक क्रैप पेपर भी था, चार्ट पेपर भी था, फिर आइवरी शीट जो होती हैं थोड़ी हार्ड वाली जो होती हैं वो वाला भी था। तो ऐसे करके अलग अलग था। स्क्रैप बुक का जो एक पेज आता है वैसा वाला भी था। तो जो क्रैप पेपर था ना वो तो इजीली जो है ग्लू कैच कर रहा था, वो तो आराम से चिपक रहा था। बट जो दूसरे थे ना वो जैसे ही उठा रहे थे, क्योंकि वो मोटे पेपर होते हैं तो वो जल्दी से नहीं कैच कर पाते हैं, ग्लू को नहीं चिपक पाते हैं, तो इसीलिए वो गिर रहे थे। तो उसमें बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको टाइम देंगे थोड़ा सा स्टिक होने के लिए।
तो मैंने फटाफट अपने जितने भी डेंगलर्स थे उनको बनाना शुरू किया और लगाना शुरू किया, और सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आ रहा था करने में। बाकी मैंने स्टाफ रूम की टेबल्स में भी जितना सामान था वो हटाया, क्योंकि मुझे बहुत स्पेस चाहिए था इनको रखने के लिए, क्योंकि ये गीले भी थे ग्लू से ना, तो थोड़ा सुखाना भी था इन्हें। और मेरा ये था कि आज तो मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है। तो आज तो मैं स्कूल जैसे ही गई थी, मैंने कंप्लीट सोच के गई थी कि मैं आज ये क्राफ्ट कंप्लीट कर दूँगी। तो फाइनली मेरे क्राफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप एज अ डेंगलर यूज़ कीजिए, होली के डेकोरेशन में यूज़ कीजिए, मदर्स डे पे यूज़ कीजिए। आप इसे जो है अपने फ्रेंड के बर्थडे पे भी गिफ्ट कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, बहुत सुंदर लगते हैं ये। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग।